नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राम जो विष्णु भगवान के 7वें अवतार है, नैतिकता, धार्मिकता, सच्चाई, सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। श्री राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र स्वरूप अयोध्या में हुआ था। उनका जन्म रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म से निर्वासन और राक्षसों के राजा रावण पर विजय से अयोध्या वापसी तक श्री राम का जीवन पूर्णतः महत्वपूर्ण शिक्षाओं से भरा हुआ है, जो आज भी जीवन जीने की राह बतलाता है। आइए देखते हैं अयोध्या के राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और उनकी जीवनी हमारे जीवन को कैसे मार्गदर्शित करती है। श्री राम हमें अपने जीवन में गुरु का महत्व सिखलाते हैं। श्री राम ने 15 वर्ष की आयु में अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन कर ताड़का नामक राक्षसनी, जो उनके अग्नि यज्ञ में व्यवधान प्रकट कर रही थी, का वध किया। श्री राम की शक्ति और कौशल्य से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें कई सारे मंत्र सिखाए, जिसके उच्चारण से वह दिव्य शस्त्र का प्रयोग राक्षसों को मारने के लिए कर सकते थे। श्री राम ने दिव्य धनुष के माध्यम से ताड़का राक्षसनी के पुत्र मिरांज को समुद्र पार पहुंचा दिया, जिससे ऋषि विश्वामित्र अपना यज्ञ संपन्न कर पाए। श्री राम सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की शिक्षा और शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, तभी हम वह पा सकते हैं। हमारा अपने गुरु के प्रति पूर्णता, समर्पण और विश्वास का भाव होना चाहिए, तभी हम उनसे ज्ञान और शक्ति अर्जित कर पाते हैं। श्री राम हमें स्वभाव में सरलता और हंसमुखता का महत्व सिखाते हैं। श्री राम के हंसमुख और सरल स्वभाव को देखकर माता सीता ने उन्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। श्री राम को उनकी प्रजा का हर एक व्यक्ति प्यार करता था और उनसे अपनी सुख दुख साझा करता था। श्री राम एक राजघराने के ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर भी उनके सरल स्वभाव के कारण कोई भी उनसे अपने परेशानी का समाधान लेने आ जाता था। यह सिखाता है कि हम कितने भी ऊंचे पद पर हों, पर अगर हमारा स्वभाव सरल और हंसमुख नहीं है तो कोई भी हमें पसंद और स्नेह नहीं करेगा। हमारा दोस्ताना व्यवहार ही हमें लोगों से जोड़ता है और उनके दिलों में जगह बनाता है। श्री राम हमें दिमाग की स्थिरता और मन की शांति का महत्व सिखाते हैं। श्री राम का जीवन दुर्घटनाओं से भरा हुआ था, चाहे वह उनके वनवास की खबर हो, उनके पिता की मृत्यु की खबर हो या उनके पत्नी के हरण की खबर हो। बड़े से बड़ी दुर्घटना की खबर सुन के भी उन्होंने अपने दिमाग की स्थिरता नहीं खोई और शांतचित्त होकर अपने निर्णयों पर दृढ़ रहे और आगे की योजना तैयार की। यह दर्शाता है कि हमें भी जो घटना हो चुकी उससे विचलित न होकर हमारे दिमाग को स्थिर रखते हुए आगे की योजना पर काम करना चाहिए। परेशानी से न घबराकर अपने मन को शांत कर उसका हल निकालना चाहिए। ऐसा करने से हम उस परेशानी से बाहर आ पाते हैं। अशांत मन से हम हमेशा गलत निर्णय लेते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। श्री राम हमें अपने वचनों पर अटल रहना सिखाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माता कैकेयी के 2 वर सुनकर राजा दशरथ के होश उड़ गए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अगले दिन जब श्री राम को इस बात का पता चला तो वह तुरंत ही पिता की खबर लेने पहुंचे और माता कैकेयी से कहा, माता, क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो पिता को पसंद नहीं आई? माता ने उन्हें पूरी घटना का वर्णन किया। तब राम जी ने उत्तर दिया, बस इतनी सी बात। यह कहकर अपने पिता के वचनों का पालन करने वह तुरंत ही वन को निकल गए। श्री राम राजघराने में पले बड़े थे और उन्हें वन में आने वाली सारी दिक्कतों का आभास था। वह राज तिलक से भी वंचित रह गए, पर इन सब की श्री राम के चेहरे पर तनिक मात्र भी चिंता नहीं दिखी। उन्होंने अपने वचन पूरा करने के तुरंत ही निर्णय लिए। यह सिखलाता है कि हमें भी अपने दिए गए वचनों पर दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों का विश्वास जीत पाते हैं और उनके दिल में अपनी छवि उठा पाते हैं। अपने वचनों पर अटल रहने से हमारा मन विचलित नहीं होता
और हम उसे बिना कष्ट के निभा पाते हैं। श्री राम हमें पारिवारिक रिश्तों की महत्ता सिखलाते हैं। श्री राम वनवास में अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले गए थे। वे जानते थे कि वह दोनों उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके बिना नहीं रह पाएंगे। यह सिखलाता है कि हमें हमारे सुख दुख में रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना चाहिए। वह हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमारे सच्चे साथी होते हैं। पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एकजुटता में ही शक्ति होती है। श्री राम हमें अपने निर्णयों पे अडिग रहना सिखाते हैं। श्री राम ने अपने पूरे वनवास में कोई राजकीय सुख नहीं भोगा। उन्होंने पूरे समय एक वनवासी की तरह बिताया। अपना खाना खुद ढूंढा, वन में ही बिना गद्दों के नीचे सोए, अपनी सुरक्षा खुद की, कंदमूल खाकर जीवन व्यापन किया। कई मौके ऐसे आए जब कई क्षेत्रों के राजाओं ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया, परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग रहे। यह श्री राम के विचारों की स्पष्टता को दर्शाता है और सिखाता है कि अगर हमारे दिमाग में स्पष्टता नहीं है तो हम ठोस निर्णय नहीं ले सकते और उन पर अडिग नहीं रह पाते। श्री राम हमें छोटों की भावनाओं का आदर और सम्मान करना सिखाते हैं। राम जी के वन जाने के बाद जब भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें अपने पिता की मृत्यु और भाई के वनवास की खबर मिली, जिससे वह बहुत क्रोधित और दुखी हुए। पिता के अंतिम संस्कार के बाद तुरंत ही श्री राम से क्षमा मांगने और उन्हें वापस अयोध्या लाने भरत चित्रकूट जा पहुँचे, परंतु श्री राम ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की, क्योंकि यह उनके पिता की आज्ञा का उल्लंघन था। भरत जी ने उन्हें अपनी चरण पादुका देने का निवेदन किया, ताकि वह उसे राजगद्दी पर रखकर उसे ही राजा माने और अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करें। श्री राम ने अपने छोटे भाई की भावनाओं का आदर कर उन्हें अपनी चरण पादुकाएं सौंप दी। यह सिखलाता है कि हमें भी अपनी छोटों की बातों का आदर कर उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए और उनके सुझावों का सम्मान करना चाहिए। श्री राम हमें सेवा और सहयोग करना सिखाते हैं। श्री राम ने अपने पूरे जीवन में सेवा और सहयोग कर दूसरों का कल्याण किया और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कई ऋषियों को भयमुक्त कर राक्षसों से बचाया, वनवासियों के जीवन को सुधारा, गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता की, सुग्रीव और विभीषण को अभय दान दिया और अपने ज्येष्ठ भाइयों के अत्याचारों से मुक्त किया। अपनी युवा आयु में ही उन्होंने अपने चरणों के स्पर्श से पत्थर की शिला को पुनः अहिल्या माता में परिवर्तित कर उनका उद्धार किया। वनवास के दौरान यमुना नदी पार करते समय भक्ति भाव में डूबा एक केवट को अपने चरणों की वंदना करने का मौका प्रदान किया। माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम शबरी की कुटिया में पहुंचे, जो श्री राम का कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वह उनकी राह में प्रतिदिन अपनी कुटिया को पुष्पों से सजाती थी। श्री राम ने अपने भक्त शबरी के हाथों से उनके झूठे बेर खाए और शबरी की भक्ति और प्रेम का आनंद लिया। यह दिखलाता है कि भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। जब भी भक्त अपने प्रभु को सच्चे मन से याद करते हैं, प्रभु हमेशा किसी न किसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान की शरण में जो भी भक्त जाते हैं, प्रभु उनका कल्याण करते हैं। प्रभु हमेशा अपने प्रिय भक्तों का सहयोग करते हैं। यह प्रभु के उदार हृदय को दर्शाता है। यह सिखलाता है कि हमें दिल खोलकर सेवा और सहयोग करना चाहिए। अपने शुभचिंतकों को निराश नहीं करना चाहिए। उन्हीं की मंगल कामनाओं से हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। श्री राम हमें संयम और धैर्य रखना सिखाते हैं। अपनी पत्नी सीता के रावण हरण के बाद भी श्री राम ने संयम और धैर्य बनाए रखा। माता सीता उनको इतनी प्रिय थी और वह उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। श्री राम इतने शक्तिशाली थे कि वह माता सीता को यूं ही रावण से छुड़ाकर ला सकते थे, परंतु उन्हें धैर्य के साथ योजना तैयार की, सेना बनाई, युद्ध की तैयारी की और रावण को कई चेतावनी और मौके देने के बाद उस पर प्रहार किया। श्री राम ने अपने क्रोध पर संयम रखा और अपनी पत्नी सीता को वापस सुरक्षित ले आए। यह दर्शाता है कि संयम और धैर्य से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। अगर हमारा अपने ऊपर संयम है तो हम किसी भी बुरे कार्य में नहीं फंसते। संयम से हम अवांछित इच्छाओं पर विजय पा सकते हैं। अपने जीवन में धैर्य रखकर निरंतर कार्य करने से हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। धैर्य हमें सही निर्णय लेने में सहायक होता है।
श्री राम हमें नेतृत्व के गुण सिखाते हैं। श्री राम जब माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए सेना तैयार कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात दो भाई सुग्रीव और बाली से हुई। बाली ज्यादा बलशाली था और उसने अपने भाई सुग्रीव को किष्किंधा राज से निष्कासित कर रखा था और उसकी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बना रखा था। श्री राम चाहते तो बाली से मदद मांगकर उसके बल का प्रयोग कर माता सीता को लंका से छुड़वा सकते थे, परंतु श्री राम ने पीड़ित सुग्रीव को प्रोत्साहित कर उससे दोस्ती की और बाली का वध कर सुग्रीव को उसकी पत्नी और किष्किंधा राज वापस दिलवाया। यह दर्शाता है कि एक अच्छा नेता समूह की कमजोर कड़ी को हमेशा प्रोत्साहित करता है, उसका मनोबल बढ़ाता है, उन्हें भी महत्वपूर्ण कार्यों का हिस्सा बनाता है। श्री राम को माता सीता का पता लगते ही उन्होंने हनुमान जी से माता सीता तक संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्हें हनुमान जी पर पूर्णतः भरोसा था और उन्होंने हनुमान जी को कोई भी रणनीति नहीं सिखाई। यह सिखाता है कि एक अच्छा नेता हमेशा अपने सहकर्मी पर भरोसा रखता है और उसके किए गए कार्यों को सराहता है। श्री राम हमें करुणा और दयालुता का महत्व सिखाते हैं। श्री राम को उनका सबके प्रति करुणा और दयालुता के भाव के लिए जाना जाता है। श्री राम बिना सामाजिक स्तर में भेद किए सभी का समानता से आदर और सम्मान करते थे और सबके प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते थे। उन्होंने अपने दुश्मन रावण, जिसने उनकी पत्नी सीता का हरण किया था, उसे भी माफ कर दिया था। यह दर्शाता है कि सामाजिक मतभेद हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। भगवान सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान सभी को क्षमा कर देते हैं और उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। यह सिखाता है कि करुणा, क्षमा और दया एक महान इंसान का गुण है, जिसको जीवन में अपनाने से हम किसी के सुख दुख के सहभागी बनते हैं और उनके दिल में जगह पाते हैं। और इस तरह राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर माता सीता को वापस ले आए और वनवास काल पूरा होने पर अयोध्या वापस लौट गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या वासियों ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आगमन पर भव्य उत्सव मनाया। अपने घरों में दीप जलाकर और ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह श्री राम कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा का पालन करने वाले पुरुषों में उत्तम श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि श्री राम के जीवन से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे।